वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च 2026 और 17 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2026 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2026 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई और गुजरात ने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 16 मार्च को क्या पढ़ा था, यानी कि कल के क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। वर्ष 2025 का देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आर वेरामुथु। 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती भारत के कितनवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 94 नंबर के। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 कब शुरू हुआ? 9 मार्च 2026। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर सफल हार्ट टेस्ट किस संगठन ने किया है? तो ये किया है इसरो ने। सुजल गांव आईडी की शुरुआत किसने की? अपने जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? वो चिंदबनार बंदरगाह है। योग महोत्सव 2026 का शुभारंभ 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किसने किया? प्रताप राव जाधव ने। किस योजना को शुरू किया गया जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा? वो है प्रधानमंत्री परिणाम योजना। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके अंदर आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास आई थी उसका वीकली टेस्ट आपको कल मिल गया, डेली टेस्ट आपको मिल गया, पीडीएफ मिल गई। तो इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली ये आपको कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यानी कि टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें 2026 यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 17 मार्च 2026 करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2026 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? पूरी डिटेल मैं आपको करवाऊंगा अच्छे तरीके से, जितने भी जिनको अवार्ड मिला है अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा करंट में। तो वर्ष 2026 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किसने? ये जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और सबसे जो बेस्ट फिल्म थी वो मैंने आपको बताई दी, वन बैटल आफ्टर अनदर, जो सबसे बेस्ट फिल्म रही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछे तो माइकल बी जॉर्डन ने यह पुरस्कार जीता है। अब इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब पूरी डिटेल आपके सामने है। देखो, 98वें अकादमी पुरस्कार 2026, इसमें देखो 2026 के ऑस्कर में जेसी बकले ने फिल्म हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अब देखो 2026 का जो ऑस्कर हुआ उसके अंदर देखो जेसी बकले ने फिल्म हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। जेसी बकले यह पुरस्कार जीतने वाली पहली आयरिश अभिनेत्री बन चुकी है। तो आयरिश अभिनेत्री बन चुकी है, पहला ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो इनकी फिल्म है हेमनेट। ऑस्कर 2026 का समारोह का आयोजन डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुआ। इस समारोह की मेजबानी कोनन ओब्रायन ने की थी और इस बार कुल 24 श्रेणियों के अंदर ऑस्कर पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो कुल टोटल 24 श्रेणियों के अंदर ये ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। इसकी मेजबानी याद रखना, कोनन ओब्रायन ने इसकी मेजबानी की थी। ये पुरुषों के अंदर माइकल बी जॉर्डन ने जीता और महिला के अंदर जेसी बकले ने फिल्म हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अब देखो आगे, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैंने बताई दी वन बैटल आफ्टर अनदर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर से इनका संबंध है, पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन सिनर से। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एमी मेडिगन वेपन से। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर से। ठीक है, इनको पढ़ लेना, बार बार एक दो बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार
सेंटिमेंटल वैल्यू को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार मिस्टर नोबडी अंगेस्ट पुतिन को, और एनिमेटेड फीचर फिल्म ये कैपॉप डेमोन हंटर्स को दिया गया है। तो ये इतने मुख्य मुख्य है वो याद रखना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाला याद रखना वन बैटल आफ्टर अनदर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना माइकल बी जॉर्डन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैंने बता दिया जेसी बकले, इनकी फिल्म है मिनट के लिए इनको अवार्ड मिला है। और इसकी मेजबानी याद रखना कानन ओ ब्रायन ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये सारी डिटेल आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है, गजब का प्रश्न है ये। बीसीसीआई द्वारा नमन अवार्ड्स 2026 पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पोली उमरिगर अवार्ड किसे मिला है। हालांकि वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने आपको करवाया था ना, जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था शुभमन गिल को, उसी के अकॉर्डिंग ये पुरस्कार कुछ और है, कुछ अलग से इनके नाम और है। तो वो मैं आपको दोबारा थोड़ा ये क्वेश्चन आपको दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो पोली उमरिगर जो अवार्ड है वो मिला है किसको, शुभम गिल को, क्योंकि अभी कल ही 15 मार्च को नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। देखो आयोजक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। इस पुरस्कार समारोह का नाम है नमन अवार्ड्स 2026। इसमें देखो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं पोली उमरिगर अवार्ड है वो मिला है शुभम गिल को। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पोली उमरिगर अवार्ड है वो स्मृति मंदाना को मिला है। यानी कि पोली जो उमरिगर अवार्ड है वो पुरुषों के अंदर तो मिला है शुभम गिल को, और महिला के अंदर मिला है स्मृति मंदाना को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रोजर बिन्नी को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को। अब देखो नाम थोड़े अलग हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वुमेन्स बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 2024-25 का महिला वर्ग में N श्री चरणी को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में पुरुष वर्ग में हर्षित राणा को। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी 2024-25 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को मिली है जूनियर घरेलू ईरा जाधव मुंबई की है, ट्रॉफी उनको मिली। और जगमोहन डालिया ट्रॉफी 2024-25 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीनियर घरेलू के अंदर देखें तो ये शेफाली वर्मा जो हरियाणा की उनको मिला है। तो ये इतनी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। इसके वजह तो मैंने आपको उस दिन करवाया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, इसलिए मैंने आज आपको ये पूरी डिटेल करवाई है। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 नई दिल्ली में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये भी गजब का प्रश्न है। अभी देखा था आपने शैलेश कुमार ने अभी नई दिल्ली के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, तो उसका आयोजन हुआ, उसके अंदर भारत इसके अंदर सबसे टॉप पे स्थान रहा। तो भारत ने टोटल 208 पदक जीते हैं। कितने? भारत ने टोटल 208 पदक जीते, जिसमें से 75 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 69 इसने रजत पदक जीते और 64 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल 208 पदक जीते। देखो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 नई दिल्ली, कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन 3 दिन चला था। इसका आयोजन टोटल भाग लिया था 8 देशों ने, कुल एथलीट थे 257, और भारत का प्रदर्शन टोटल भारत ने 208 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण पदक है वो 75, रजत जीते थे 69, कांस्य पदक जीते 64, और पदक तालिका में भारत है वो पहले स्थान पे रहा था। तो भारत ने ही इसकी मेजबानी की थी और भारत इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे रहा है। गुजरात ने 15 मार्च 2026 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहां से किया है? गुजरात ने 15 मार्च 2026 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया? तो ये किया है धोलेरा के पास बावलियरी गांव। तो गुजरात के अंदर है ये धोलेरा, जहां पे एक बावलियरी गांव है, वहां से गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। कब? 15 मार्च को। तो साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण गुजरात 15 मार्च 2026, स्थान है बावलियरी गांव धोलेरा के पास। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ ये इतिहास रचा है। इस रॉकेट के बारे में जानकारी देखें तो ये रॉकेट है एकल चरण सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट है। ये एकल चरण का है और सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट है। इस ये जानकारी बारे में विकसित करने वाली कंपनी है इसको, इस रॉकेट को अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप होम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको विकसित
किया है। तो ये जो साउंडिंग रॉकेट है वो अहमदाबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने इसको विकसित किया है और अधिकतम ऊंचाई लगभग ये 3 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई रहेगी। तो ये आपको याद रखना है, पहला साउंडिंग रॉकेट गुजरात ने। 2026 में किन राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं? ये लीजिए भी, चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है और घोषणा भी हो चुकी है। तो ये विधानसभा चुनाव 2026, तो ये अपने असम, केरल और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी के अंदर है। असम राज्य ये विधानसभाओं की चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, असम, केरल और पुडुचेरी, असम, केरल और पुडुचेरी इसके अंदर तो चुनाव होंगे 9 अप्रैल को, और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर होंगे 23 व 29 अप्रैल को। तो इनकी घोषणा हो चुकी है। देखो, विधानसभा चुनाव 2026 निर्वाचन आयोग ने असम 126, केरल 140, तमिलनाडु 234, पश्चिम बंगाल 294, पुडुचेरी 30 इनकी राज्य विधानसभाओं के लिए 2026 के आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान रहेगा। तो इसको याद रखना, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और पांचों राज्यों का जो चुनाव परिणाम है वो एक साथ 4 मई को घोषित किया जाएगा। तो पांचों का जो परिणाम है वो 4 मई को आएगा, एक साथ आएगा। तो 9 अप्रैल को 3 राज्यों के अंदर वोटिंग होगी, बाकी 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो ये आपको याद रखना है, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव 2026। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, पुनर्वास महानिदेशालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। कब है? 20 मार्च को। T1200 कार्बन फाइबर बड़े पैमाने पर ऐसे फाइबर बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है चीन। ठीक है, T1200 कार्बन जो फाइबर है, ऐसा फाइबर बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बन गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के बहुराष्ट्रीय कंपनी की फार्मास्यूटिकल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया है। इस प्रकार के पढ़ लेना, सीधे क्वेश्चन छपेंगे। और 4 नंबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। ये चारों के चारों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत के वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा किसने की? तो ये अपने वस्त्र मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की और अभी इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, आज अंतिम दिन है इसका। भारत का पहला माइक्रोएलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ तैनात किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा और समाप्त भी हुआ? ध्यान रखना, रघुकुल तिलक। ये मैंने पूछा है, अब इनके समय समाप्त भी हुआ था और राष्ट्रपति शासन लगा भी था। ठीक है, रघुकुल तिलक। ये प्रश्न पिछली बार 2nd ग्रेड में आया था। SW शिवशंकर व BG राव किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे? जयेंद्र नारायण व्यास। किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 की बजाय 1/3 से अधिक नहीं होगी? अनुच्छेद 171(1) के अंदर। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1950 को जयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है, चारों के चारों अच्छे तरीके से। अब अपने एक सप्ताह पढ़ लिए, इंडिया वाली पॉलिटिकल एक सप्ताह पढ़ेंगे, राजस्थान वाली और अगले एक सप्ताह पढ़ेंगे आगे इंडिया की ज्योग्राफी। अब देखो नेक्स्ट डोज, अब आपको कार्यकाल बताना है। अपने ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, कल्याण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? अंशुमान सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? सरदार जोगेंद्र सिंह का कार्यकाल बताना है, बलीराम भगत का कार्यकाल है बताना। ये चारों है ना, अभी पता नहीं कौन सा एग्जाम था उसके अंदर आया था और ये पूछा था इनकी अवधि के अनुसार इनको सुमेलित करो, या ये कौन सा गलत है, इनका कार्यकाल पूछा गया था। और किस राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया है? तो किस राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की नानक क्लासेस की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। मिशन 1.0, अभी 2.0 भी आगे आएगी, वो ले आना। और ये 1st ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की टेस्टरी चल रही है, इसमें टॉपिक वाइज आपको करंट दिया जा रहा है।
सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटीए थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। भारत विश्व भूगोल एलडीसी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। एसआई है, सीएटी है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें लगातार आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और गजब तरीके की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।